Students, we are reading our chapter 6 in civics book. Today the topic that we will be starting is tribals, right? Now children, who are the tribals? Tribals are the home or the place where the people, like you can say आदिवासी, अगर आपने वर्ड सुना होगा तो जो वो लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको हम एक कम्युनिटी बोलते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन नहीं होता है, दैट इज़ अ ग्रुप, राइट? तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं ट्राइबल, फाइन। और जो लोग होते हैं वो होते हैं आदिवासी। तो इस टॉपिक पे हम ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। A small population of India lives in the forest of India. These tribal communities are also known as आदिवासीज़, राइट? अब ये जो ग्रुप्स हैं, सिंगल पर्सन है तो उसको हम आदिवासी बोलते हैं, पर वो ग्रुप्स में आ जा रहे हैं तो उनको हम आदिवासीज़ भी बोलते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड, वाटर, शेल्टर एंड होम टू द ट्राइबल्स, राइट? और जो लोग होते हैं उनको क्या फॉरेस्ट क्या क्या देता है? फॉरेस्ट उनको फूड देता है, वाटर देता है और शेल्टर देता है, राइट? नाउ some tribes of our country, and children, this is really very important कि ये कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के नाम्स हैं, ठीक है? इनको आपको याद करना है, क्योंकि हाँ, आई कैन आस्क यू नेम एनी 3 ग्रुप्स of 3 tribal groups. You have to name any 3. There are 7 names given to you and the places also are given कि ये ट्राइबल ग्रुप किस एरिया में मिलता है, तो यू हैव टू लर्न दिस। आई कैन आस्क यू कि नेम एनी 3 ट्राइबल ग्रुप्स या 4 ट्राइबल ग्रुप्स, तो यू हैव टू लर्न दिस, ओके? तो आदि, खामती, मिरी, टैगन एंड नागाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बोदू, खाचरीज, खासेस एंड मिशिंग ऑफ आसाम, Mundas, Gonds, Birhor and Santals of Bihar, Mundas of Jharkhand, Nagas of Nagaland, Gonds and Mundas of Chhattisgarh, Lepchas and Bhutis of Sikkim. These are few tribal names that you have to learn. Now, life of tribals. If we talk about the life, how they are living, how they are fulfilling their lives by living in a forest, because children, we know in forest no facility is provided. जैसे हमारे यहाँ पे हम शहरों में रह रहे हैं, we are having lot of facilities, each and everything, like market we are having, we can get anything, and we can get the doctors, we can get everything over here, right? But Adivasis, the tribal groups are living in forest where very less facility also, sometimes no facilities are provided, right? So how they are living. Tribal people depend on forests to fulfill their basic needs to fuel, wood, fodder, timber for making houses and agricultural implements. अब क्या होता है, जो ट्राइबल लोग हैं वो पूरी तरह से फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, राइट? क्योंकि फॉरेस्ट से ही उन्हें खाना, फिर जो वुड मिलती है फर्नीचर के लिए या शेल्टर बनाने के लिए, होम्स बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए होता है वो उनको फॉरेस्ट से मिलता है। They also supplement their income through collection and sale of forest products such as honey, gum, fruits, raisin, lac, timru leaves, mau leaves, sal seeds, and various types of other products. The tribals also makes ropes, baskets, brooms, and bidis, which they sell in order to buy clothes and spices. अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो बास्केट्स बनाते हैं, रोप्स मतलब रस्सी, ब्रूम्स मतलब झाड़ू, बीड़ी, यू मस्ट हैव सीन समवन लाइक इट्स लाइक अ फॉर्म ऑफ अ सिगरेट ओनली, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट देन टू पीपल आर हैविंग इट। तो ये आदिवासी जो होते हैं वो ये सारी चीज़ें बना के मार्केट में सेल करते हैं आके ताकि उनको कपड़े वो वगैरह या स्पाइसेस वगैरह ख़रीद सके अपने लिए। द ट्राइबल प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन और झूम कल्टिवेशन। बेटा शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये जो 2 वर्ड दिया हुआ है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन और झूम कल्टिवेशन, इसका मतलब होता है कि वो अपने खेत में एक ही क्रॉप नहीं ग्रो करते हैं, वो
चेंज करते रहते हैं, कभी कोई क्रॉप कभी कोई क्रॉप, और उसमें क्या करते हैं तो उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, कि वो एक ही क्रॉप नहीं ग्रो कर रहे हैं, वो अलग अलग कर रहे हैं. इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड फॉर अ फ्यू ईयर्स. और उसके बाद क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जूम कल्टीवेशन में, अभी आपको बहुत कम समझ में आएगा, जब आप 6th-7th में आओगे तो ये पूरा आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन उसमें है कि जब हम किसी ज़मीन पे कोई क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है, जब हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो क्रॉप किस वजह से ग्रो होता है, क्योंकि सॉइल हमारी अच्छी है, सॉइल में हमारे मिनरल्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होता है जो एक क्रॉप को हेल्प करता है ग्रो करने में, ठीक. अब जब व्हेन द क्रॉप इज़ ग्रोइंग व्हाट हैपन्स इज़ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो मिनरल्स वगैरह जो हैं वो सॉइल के ख़त्म हो जाते हैं एक क्रॉप को ग्रो करने में. तो व्हाट द फार्मर्स डू कि जब वो क्रॉप्स ग्रो हो जाएंगे तो वो क्रॉप्स का हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्ट मतलब क्रॉप्स को काट लेंगे और फिर उस फील्ड को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ताकि वो इसलिए छोड़ देते हैं ताकि उसकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो दोबारा से वापस आ जाए. एंड इट हैपन्स बाय इट्स ओन, वो अपने आप होती है, कोई उसके लिए कुछ यूज़ नहीं करता है, वो अपने आप होती है. Once the fertility of the land decreases, the tribal abandon the land and clear up a piece of land in order to cultivate it. Sometimes they follow slash and burn method of farming. Slash and burn में क्या होता है बेटा कि जैसे कि मैंने आपको बताया जब क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं वो उनको काट देते हैं, तो जब वो काट देते हैं तो जो फार्मर्स होते हैं वो अपने उस फील्ड में आग लगाते हैं, ठीक है, आग लगाते हैं तो क्या होता है कि थोड़े बहुत क्रॉप्स के जो रूट्स रह जाती हैं, कई बार थोड़े जो स्टॉक्स होते हैं जैसे हम बोलते हैं, डंडियाँ जो होती हैं क्रॉप्स की नीचे की वो रह जाती हैं, तो उनकी जो ऐश मिलती है, ऐश मतलब आपने सुना होगा कि जब हम कोयला या कुछ जलाते हैं तो राख जिसे हम बोलते हैं वो रह जाती है, तो वो उसको क्या करते हैं जब वो क्रॉप्स जो बचे हुए क्रॉप्स हैं या जो बचे हुए स्टॉक्स हैं क्रॉप्स के, फार्मर्स उसको जला देते हैं और फिर उस फील्ड को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी वापस आ जाती है. दिस इन्वॉल्व्स क्लियरिंग ऑफ लैंड बाय कटिंग एंड बर्निंग ऑफ फ्यू ट्रीज. द ऐश मिक्सेस विद द सॉइल एंड इंक्रीजेज इट्स फर्टिलिटी. हाउएवर दिस मेथड इज़ नॉट एडवाइजेबल एज इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. अब इस मेथड को हम ज़्यादा नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि हम पेड़ काटेंगे, ट्रीज़ काटेंगे तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, राइट. सो इट इज़ नॉट अलाउड. फिर आपका टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन ट्राइबल्स. डिफॉरेस्टेशन अगर हम करते हैं तो ट्राइबल्स के ऊपर क्या असर पड़ता है. डिफॉरेस्टेशन मीन्स, प्लीज़ एवरीवन यू हैव टू अंडरलाइन, डिफॉरेस्टेशन मीन्स इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज़ फॉर कमर्शियल यूज़ विदाउट प्लांटिंग न्यू ट्रीज़ इन रिटर्न. ये डेफिनेशन है डिफॉरेस्टेशन की. अगर आपको पूछा जाता है डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, सो यू हैव टू राइट दीज बोथ लाइन्स, ओके. When forests are cut, then the tribals who depend on the forest for all their requirements find it very difficult to survive. अब हमको पता है कि जो ट्राइबल लोग हैं वो पूरी तरह से फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, राइट. अब अगर हम फॉरेस्ट में हम ट्रीज़ को इतना सारे अमाउंट में अगर ट्रीज़ को कट कर देंगे तो वो उनके लिए लाइफ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. डिफॉरेस्टेशन causes tribal to lose their homes and shelter. They are forced to shift to cities and far off areas. They suffer psychological trauma as their culture, belief, rituals and festivals are affected. अब चक्कर क्या है कि हम जहाँ रहते हैं हम वहाँ के हैबिचुअल हो जाते हैं, हमें वहाँ की आदत पड़ जाती है. हम अगर शहरों में रह रहे हैं, हमारा जो कल्चर है, अगर हमको कोई ज़बरदस्ती हमारी जगह से उठा के हमको कोई ऐसी जगह पे भेज दे जहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ के लोग हमसे ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे, तो व्हाट विल हैपन, वी विल फील बैड, राइट. तो हम एक सदमा लगता है सबको. द ट्राइबल्स हैव टू पे ह्यूज प्राइस फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर सोसाइटी. और उनको क्या है, उस वजह से जो ट्राइबल्स हैं उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है, बिकॉज व्हेन दे कम टू द सोसाइटी पीपल आर नॉट वेरी ईजिली एक्सेप्टिंग दैम, right children. So we are doing till here today. In the next class I will be reading Protection of Trees and Forest.